कि 11 साल के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे वो युवा, हमारे वो सभी लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, आने वाली युवा पीढ़ी को उनको हमें बोध कराना है, उनको हमें बताना है कि हमारे उन बलिदानियों ने किस तरह से काम किया था। कोई भी देश उसके लिए आवश्यक है कि देश के प्रति उसकी भाव और भावना, देश के प्रति उनका लगाव, क्योंकि कोई भी देश अगर उसकी पहचान बनती है तो वहां के नागरिकों के द्वारा बनती है। वहां के नागरिकों के मन में देश के प्रति निष्ठा भाव, देश के प्रति प्रेम कितना आवश्यक है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान की तो पहचान देश नहीं दुनिया में ही अलग है। राजस्थान ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसमें जो संस्कार हैं, इसमें जो विचार हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का उन्होंने जो लड़ाई लड़ते हुए ऐसा राजा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया, आज दुनिया उसको देखती है, दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। राजस्थान की हर जगह इस बात को लेकर के यहाँ की शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की कहानी पूरे दुनिया में कही जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मुझे भी देश में जाने का मौका मिला। राजस्थान के बहाने दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के बारे में जो लोगों के विचार हैं, हमारे देश के बारे में लोगों के जो विचार हैं, आप देखते होंगे दुनिया के वो छोटे छोटे देश जो कभी किसी के आश्रित रहते थे, कभी वो किसी ना किसी के पीछे चलते थे, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, दबाव रहता था। और आज देख रहे हैं दुनिया के जो ऐसे देश हैं वो आज भारत के पीछे चलने के लिए लाइन में खड़े हुए। ये भारत का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सब महसूस कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे नेतृत्व के अंदर जो क्षमता है, हमारा नेतृत्व जिस तरह से फैसले लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे सामने वो भी बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी भर नारे लगाए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मैं कई बार सुनाता हूं कि उन्होंने हमारे जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अधिवेशन, कोई भी बैठक होती थी, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिनको हर बैठक में, हर उसमें प्रस्ताव पास होता था। कभी भी उन मुद्दों को हमने छोड़ा नहीं था। हमने उन मुद्दों के साथ चले।
और जब चले थे तब लोग कहते थे कि इस दिए में तेल नहीं, राज चलाना खेल नहीं, ये जब कहते थे लोग। लेकिन हमारे उन लोगों ने, हमारे उन मनीषियों ने कभी वो विचार नहीं त्यागा और सहने 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 बढ़ते हुए आज हम उस मुकाम पर आ गए कि हमारे जो लोगों ने सोचा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बता दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि कार्यक्रम किस लिए होते हैं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो दिशा देने के लिए होते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमको जन से जोड़ने के लिए होते हैं। कभी कभी मैं देखता, क्योंकि मैंने भी आपके साथ लंबे समय काम किया है और मैं आज भी बता सकता हूं कि कौन कितना बात कहेगा और उसकी कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं होगी, कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना बताएंगे, कितना नहीं बताएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह समय कभी नहीं मिलेगा। जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, उससे पहले मैं युवा मोर्चा के रूप में मैंने काम किया। लेकिन जब मैं कहता था कि युवा मोर्चा के रूप में जब मैंने काम किया है, अगर मैं और कर लेता तो उसका फायदा मुझे मिलता। और अब यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, आप वो कार्यकर्ता हैं, यह समय आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप किसी भी भूमिका में होंगे, लेकिन जनता से जुड़ने का समय बाद में आपको नहीं मिलेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें किस तरह से जनता से जुड़ करके काम करना है, अगर वो काम हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बहुत लाभकारी होगा। आज अगर कोई मेरे से कहे कि मैं उन कार्यक्रमों में, नीचे वाले कार्यक्रमों में, उन कार्यक्रमों में पहुंच करके सब जगह मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊं, या मंच पर बैठे हुए नेता इनसे मैं कहूं कि हमारे उपस्थिति दर्ज कराएं, इनके मन में होते अभी नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संगठन का हमारा ढांचा है और वो ढांचा जिस तरह से बना हुआ है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे जिलों के प्रभारी, हमारा जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्षों के साथ महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ के अध्यक्ष, ये हमारी इकाई ऐसी इकाई है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे 5 महामंत्रियों से, 4 महामंत्री उपाध्यक्षों से जो संभाग के प्रभारी हैं, वो नीचे सिर्फ 4 लोगों को फोन करना है। 4 लोग नीचे जब मंडल में फोन करेंगे, उनको 3-3 लोगों को फोन करना है, और मंडल वाले 3-3 लोगों को फोन करेंगे तो शक्ति केंद्र के संयोजकों और सह संयोजकों को आप देख लिए 5-5, 6 फोन करने हैं, और हमारी प्रदेश से लेकर के बूथ के अध्यक्ष तक की सूचना मात्र 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इस तरह का पूरा हमारा जो संगठन का ढांचा है वो पूरा बना हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं। आज हमारे प्रदेश की कार्यशाला है, 8 तारीख को, 8 को कल हमारी जिलों की कार्यशाला है, उसके बाद मंडलों की कार्यशाला है, उसके बाद हमारे कार्यक्रम लगातार बूथ तक और संयोजक वहां तक हमारे जाएंगे। मैंने अध्यक्ष जी से बात की, कुछ झंडे आ गए, जहां आवश्यकता होगी हमने भी भिजवा भी दिए, क्योंकि 4 दिन पहले बात हुई, झंडे भी चले गए। जहां आवश्यकता होगी हमने भी निर्देशित किया है कि वो झंडे वहां भी पहुंचे, उनसे भी संपर्क करके वो भी आपको कराएं। मैं मेरे मित्रों एक ही बात कहना चाहता हूं, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से हम काम करने वाले हैं। हमारा विचार, हमारी संस्कृति है कि आने से पहले, मीटिंग करने से पहले हमने मां भारती पर अपना दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद हमारी मीटिंग प्रारंभ हुई। हम राष्ट्र को मानने वाले हैं, प्रथम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं।
ये लोग वो भी हैं जो भारत मां की जय नहीं बोलते। एक हम भी हैं जो भारत मां के लिए हमारे नेतृत्व से लेके नीचे हमारे मंडल से लेके के बूथ तक का कार्यकर्ता हमारा सब कुछ करने को तैयार होता है। हमारा विचार, हमारी संस्कृति अपने आप में अलग है। हम एक मंडल की भी बैठक होती है, कोई नया आदमी आता है तो वो ताज्जुब करता है कि ये क्या हो रहा है क्या। पहले भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, वंदे मातरम होता है, पिछली मीटिंग की कार्रवाई की बात होती है, आगामी कार्यक्रमों की योजना बनती है और पिछले कार्यक्रमों की मूल्यांकन होता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उनकी उपस्थिति होती है। उसके बाद राष्ट्रगान होता है और हमारी बैठक का समापन होता है। यह किसी दूसरे राजनीतिक दल में आपको नहीं मिलेगा। यह सिर्फ है तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे मैंने कहा, हमको वहां तक पहुंचना है, हमको वहां तक जाना है। हमारी अगर रचना का पेपर पर ठीक प्रकार से बन जाएगी तो हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता उसमें शामिल हो जाएगा। कभी कभी मेरे जनप्रतिनिधि भाइयों को भी मैं कहता हूं, सरकार के भी कार्यक्रम आते हैं, जैसे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा है, हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब स्वावलंबन पखवाड़ा हमारा है, हमारा पर्यावरण को लेकर एक पेड़ मां के नाम हमारा अभियान हरियाली तीज पर हमने चलाया। ये कार्यक्रम नहीं है, ये हमें सीधे जनता से जुड़ने के लिए कार्यक्रम है, जनता से जुड़ने के लिए। अगर इसमें हम मेहनत करेंगे तो लगातार हम नीचे कार्यकर्ताओं से जुड़ करके जाएंगे। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा, कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, इतनी योजना है, अगर उनको हम बताने लगे, नीचे तक काम करने लगे, तो कई ऐसे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, गरीब अंत्योदय, सबसे पहले प्रारंभ माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंत्योदय की योजना राजस्थान में लाई। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, अरे ये 2 योजना तो ऐसी है, स्वनिधि योजना जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 का फायदा तो हम किसी को भी दे सकते। कोई ठेली वाला है, कोई मोची बैठा है, कोई हमारा वो सेविंग करने के लिए हमारा नाई बैठा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हमें सहयोग करना है, जिसको आवश्यकता है और आवश्यकता होती है। ऐसी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। हमारे माध्यम से हम कितनों को उन योजनाओं का फायदा पहुंचे, इसको भी हमें साथ साथ में करना है। आइए बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तिरंगा यात्रा जो हमारी है, हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, ये हमारा सम्मान और सम्मान करते हुए हमारे राष्ट्र को कैसे मजबूती प्रदान करें। मुझे ध्यान है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रात को 12 बजे 1 बजे जब वो मैं कहता था, और मैंने जब उनको ये बताया, क्योंकि मैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की उस सड़क पर जब मैं लोगों से बात करता था, लोग कहते थे मेरे से जो पूर्व सैनिक हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हमको बंदूक दिला दीजिए, हम सेना से आगे हम लड़ने को तैयार हैं, जो आपका आदेश होगा वो करने को तैयार है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो हम करेंगे। जब मैंने ये बात माननीय पीएम साहब का जब फोन आया, मैंने कहा कि साहब यहाँ तो ये स्थिति है। लगातार 3 दिन तक रात को फोन आते थे, मैं ऑफिस में बैठता था, लगातार फोन आते थे, क्या चल रहा है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना कोई नुकसान नहीं। हमारी सेना ने जिस तरह का उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मैं हमारी देश की सेनाओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। ऐतिहासिक, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे दुनिया की, भारत की सेना दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ सेना बन गई। ये देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज 11 साल पहले आपको पता है, कोई भी रक्षा क्षेत्र में कोई भी सामान खरीदते थे वो विदेशी होता था, वहां से लाते थे। आज
रक्षा क्षेत्र का एक भी सामान हम नहीं लेके आ रहे हैं। सबका उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि हमारी एकता, स्वतंत्रता, गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। हमें उसका सम्मान करते हुए हमारी जो तिरंगा यात्राएं, जो गांव दूर बैठे हैं गांव में, उसमें ढानियों में, ऐसे लोगों को आगे लेकर के हमें हमारी तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाना है और देश के प्रति जो भावना हमने उनके अंदर प्रज्वलित करने का काम करना है। आज मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर एक नई ऊंचाइयां छू रहा है और सभी जगह भारत की सराहना हो रही है। दुनिया के देश भारत की सराहना कर रहे हैं और आपने देख लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11वें पायदान पर था, अर्थव्यवस्था में 5वें पर आया, अब दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना है। यह भारत का कमाल आपने देखा। आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारा आगे देश बढ़ रहा है। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों कि हमको जो हमारे इस तरह के कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे उन लोगों के प्रति, जन जन के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि उनको राष्ट्रीय भावना से जोड़ते हुए हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। ऐसा मुझे आप सभी से निवेदन करना है। मैं और लास्ट में इतना कहूंगा कि हमारे देश की मजबूती के लिए हम सबको आगे आना है और इन कार्यक्रमों को एक प्रभावी रूप देना है। जहां से निकले वहां से लोगों को लगे कि आज कोई देशभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है। 14 अगस्त की त्रासदी, जब आपके यहाँ हमारे बुजुर्ग कई ऐसे हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने उस त्रासदी को झेला है, क्योंकि ये पीढ़ी कुछ दिन बाद नहीं रहेगी। हम सबका दायित्व बनता है कि उस पीढ़ी, उनके विचार, उनके उस समय के जो उन्होंने कष्ट झेले थे, उस त्रासदी का दंश उन्होंने झेला था। मैं जिला अध्यक्षों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज भी अगर गांव में, कस्बे में कहीं भी आप देखेंगे 2, 4, 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने जीवन की गाथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने किस तरह की त्रासदी झेली थी। उनके उन शब्दों को आपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उनको लिखें और लिख करके उनके जो त्रासदी में जो उनके विचार हैं उनको लेकर के लिखें, जिससे कि हम कार्यालय में उन सभी को विचारों को रखें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उस बात का ध्यान रखे कि किस तरह से हमारे लोगों के साथ 14 अगस्त की त्रासदी हमारे लोगों ने उसको झेला था। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस तो हमेशा जिस तरह से देश तोड़ने का काम किया, कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोल करके क्या दिखाना चाहती है ये आप सभी जानते हैं। और मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के उन बुनियादी विचारों के खिलाफ बोलता है, देश की संस्कृति के खिलाफ बोलता है, तो उसकी मन स्थिति ठीक नहीं होती है। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग, जिन्होंने मन में ठाना था, जिन्होंने मन में जिस विचार के साथ चले थे, उनको देखना होगा कि ये वो लोग हैं जो 10-15 लोग थे और आज पूरा देश उस विचार से जुड़ गया है और जुड़ते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं उन सभी को नमन करता हूं जिन्हें इस विचार को आगे बढ़ाया, और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो देश के खिलाफ बोलते हैं कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो देश के प्रति इस तरह की बात नहीं करें। देश को मजबूत करने की, देश की एकता और अखंडता की मजबूती की बात करें। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मुझे पता है आप जिस भावना से आप इस कार्यक्रम में लगेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, राजस्थान की पहली भी हमारी यात्रा निकली थी, शायद
पूरे देश में एक नंबर की थी और ये भी एक नंबर की रहेगी। ये भी बीडी शर्मा जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जिस मन और भाव से काम करता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कार्यक्रम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, समय पर जिले की और मंडल की कार्यशाला भी होंगी और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर के आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मंत्री महोदय, आपका मार्गदर्शन और आपका उद्बोधन कार्यकर्ताओं में नया एक संचार करेगा। अब दो सूचनाएं हैं